एक बच्चा स्कूल जाता है, नर्सरी से लेके 12वीं तक पढ़ाई करता है और उसके बाद फिर ग्रेजुएशन करता है या कोई कोर्स वगैरह करता है, नहीं करता है, जो भी है। बहुत सारे बच्चों को कोर्सेज़ करना इतना आसान नहीं होता क्योंकि पैसे लगते हैं कोर्स करने में। कोई भी हो अच्छा खासा कोर्स करने में, नहीं तो फिर वो 15, 20, 25 हज़ार की नौकरी में ही रह जाएगा। तो अच्छे कोर्स करने के लिए अच्छे पैसे लगते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, अभी तक उसमें क्या होता है कि एक बच्चे को क्या सिखाया जाता है या एक बच्चे की क्या सोच बन जाती है स्कूलों में जाकर, और हमारी सोसाइटी भी यही काम कर रही है। सब मिलके एजुकेशन सिस्टम, पेरेंट्स, सोसाइटी बच्चे को क्या बनाने पे तुले हुए हैं कि बच्चा एक नौकर बन जाए, कहीं पे भी एक नौकरी पकड़ ले बस। पढ़ाई कंप्लीट करे और वो नौकरी करे। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, अलग-अलग तरह की जो भी नौकरियाँ, चाहे वो किसी भी फ़ील्ड में हो, बस नौकर बनाने पे हम लोग तुले हुए हैं अपने बच्चों को। नौकरी करने में बुराई नहीं है, लेकिन आप सोचो, अगर हर बच्चा सिर्फ़ नौकरी के पीछे ही भागेगा तो नौकरी देगा कौन? सरकार के पास तो इतनी नौकरियाँ नहीं हैं भाई। सरकार तो सरकारी नौकरियों के फ़ॉर्म निकाल के अच्छा मोटा पैसा बना लेती है, सिर्फ़ फ़ॉर्म निकाल के। अगर किसी सरकारी नौकरी की 10,000 वैकेंसी हैं या 1000 वैकेंसी हैं, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 1000 वैकेंसी हैं, ठीक है, सरकारी नौकरी की। अब उसके लिए फॉर्म भर देंगे 10 लाख बच्चे या 1 लाख बच्चे। फॉर्म की फीस है ₹500, ₹600। देखो, आपकी नौकरी लगे ना लगे इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। जब सीट ही 1000 हैं, तो वहाँ पे जो 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं या 1 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, उन सबका पैसा सिर्फ़ 1000 बच्चों को छोड़ के, बाकी सबका पैसा सरकार की जेब में चला जाएगा। देखो, हमारा जो टॉपिक है, वो ये नहीं है कि सरकार नौकरी देती है, प्राइवेट नौकरी मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, जो भी चीज़ है, हमारा ये टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक क्या है कि यार, हमारे को ना अपने बच्चों को ऐसा बनाना है कि वो पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अगर उसकी नौकरी नहीं लगती है, वो कुछ और कर ले, कोई बिज़नेस स्टार्ट कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन वो सिर्फ़ इसी सोच में ना लगा रहे कि मुझे नौकरी ही करनी है। वो कैसे होगी वो चीज़ें? वो होगी जब हम अपने बच्चों को खुद से कुछ स्किल्स डेवलप कराएँगे स्कूल टाइम के अंदर ही। देखो, हम गवर्नमेंट की तो बात नहीं करेंगे, होना तो चाहिए लेकिन सुनता कौन है? होना तो ये चाहिए कि स्कूल्स के अंदर ही बच्चों को स्किल्स डेवलप कराई जाएँ, उनको सिर्फ़ एकेडमिक्स की पढ़ाई ना कराई जाए। प्रैक्टिकल उनको छठी या 8वीं के बाद कुछ काम, कुछ स्किल्स डेवलप कराई जानी चाहिए। स्कूल्स के अंदर ही होना चाहिए, ये अलग से चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि आपने अलग से सिस्टम बना दिया है कि भई अलग जाके बच्चा सीखेगा। यार, स्कूल के अंदर ही, स्कूल में आ रहा है ना बच्चा, स्कूल में ही हमारा होना चाहिए कि बच्चे को हफ्ते में 1 दिन कुछ ऐसी क्लासेस हों जिसमें कि वो पैसा कमाना सीखे। ये नहीं कि थ्योरी पढ़ा दी, प्रैक्टिकल होना चाहिए। और ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, बहुत आराम से ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन पड़ी किसको है? किसको मतलब है? देखो, सरकार करती है वो चीज़ें, बदलाव लाती है एजुकेशन सिस्टम में कि भाई बच्चों को प्रैक्टिकल कोई बिज़नेस या कोई स्किल सिखाई जाए, ताकि बच्चा आगे आने वाले टाइम में उसको पता हो कि यार, अच्छा मेरी नौकरी नहीं लग रही, तो मैं ये छोटा-मोटा कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकता हूँ, यहाँ से अर्निंग स्टार्ट कर सकता हूँ। हमको बच्चों को स्किल्स सिखानी होंगी, उनको कुछ अगर स्कूल नहीं करते हैं तो हमें करना पड़ेगा। देखो, ये बात मैं स्पेशली उनके लिए बोल रहा हूँ जो फाइनेंशियली बस एवरेज हैं या बिलो एवरेज हैं। जो फाइनेंशियली अच्छे हैं उनको इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं लेनी कि हमारा बच्चा ब
पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद कहीं नौकरी करेगा, नहीं करेगा। जिनके बिज़नेस अच्छे चल रहे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। वो जैसे भी चाहें, उनको जैसे ठीक लगे वो उनको करना चाहिए। लेकिन जो फाइनेंशियली बहुत अच्छे नहीं हैं, उनके लिए ये बात है कि भाई आप अपने बच्चों को कुछ भी करके कुछ भी सिखाओ। जैसे हम देखते हैं ना कि बनिया कम्युनिटी जो होती है, बनिया कम्युनिटी में क्या करते हैं लोग, अपने बच्चों को अपनी दुकान पे बिठा देते हैं। जैसे मान लो पिताजी की कोई शॉप है, किराने की मान लेते हैं एक शॉप, ठीक है? तो वो बच्चा स्कूल जाता है, ट्यूशन जाता है, सब कुछ करता है, लेकिन साथ में क्या करता है, अपने पापा के साथ वो दुकान पर भी बैठता है 2 घंटे। और ये मैं कहता हूँ, ये देखो, इस चीज़ को मैं चाइल्ड लेबर में नहीं गिन पाऊँगा कि अगर कोई 14-15 साल का बच्चा है और उसको हम कोई स्किल सिखाना चाह रहे हैं, उसको कोई बिज़नेस सिखाना चाह रहे हैं, तो वो चाइल्ड लेबर में आ जाएगी वो बात। ऐसा कुछ भी नहीं है यार। ये कोई चाइल्ड लेबर नहीं है, बच्चे को स्किल सिखाना है इसका मतलब। बच्चे को काम आना चाहिए। तो जो बनिया कम्युनिटी का बच्चा है, वो दुकान पे बैठ के ये स्किल्स सीख जाता है कि दुकान कैसे चलानी है। इत जब वो बड़ा होगा, तो उसको नौकरी मिले, चाहे ना मिले, उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने पिताजी की दुकान को चलाना जानता है और अभी वो पढ़ा-लिखा भी है, तो वो उसी दुकान को बहुत अच्छे से चलाएगा। तो दोस्तों, बच्चों को सिर्फ स्कूल मत भेजो, स्कूल के साथ-साथ उनके अंदर कोई स्किल्स भी डेवलप करो। वो स्किल कोई भी हो सकती है। अगर किसी भी तरह की कोई स्किल हो सकती है जो आपको ठीक लगती हो, आपके बच्चे का भी उसमें थोड़ा इंटरेस्ट हो। और स्किल्स में सिर्फ ये नहीं है कि आपने बच्चे को क्या बोलते हैं कि बढ़ई बनाना है, मतलब उसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि स्किल्स का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को सिर्फ दुकान दुकान पे बैठना है, दुकान चलानी आ रही है, वो भी स्किल्स है। बढ़ई का काम है, वो आ रहा है बच्चे को, वो भी स्किल्स है। लेकिन अगर वो डांस में उसका इंटरेस्ट है, सिंगिंग में उसका इंटरेस्ट है, पेंटिंग में उसका इंटरेस्ट है, तो आप उसको वहाँ पे भी डाल सकते हो, वहाँ डाल दो उसको। अगर बच्चे का इंटरेस्ट डांस में है, तो उसको डालो ना डांस क्लास में। 10 साल की उम्र से उसको डाल दो, अगर उसका तुम्हें इंटरेस्ट दिख रहा है तो। 10 साल की उम्र में उसको डालो बच्चे को, जब तक वो 22-23 साल का होगा, तब तक वो एक डांस टीचर बन चुका होगा। 12-13 साल अगर कोई बच्चा डांस सीख ले, जिसका इंटरेस्ट है, तो वो क्या नहीं कर सकता डांस फील्ड में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैं अभी एक बुक पढ़ रहा हूँ, द पावर ऑफ नाउ। तो इससे रिलेटेड बातें भी हम लोग करेंगे। मैं क्या करूँगा ना, ये जो बुक है या और भी बुक्स जो मैंने पढ़ी हैं या पढ़ूँगा मैं आगे, तो अपनी इन कन्वर्सेशंस के अंदर ही जो मैं आपसे करता हूँ, इन बुक्स की जो सीख है, वो भी मैं आपको बताता चलूँगा साथ-साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच। बाय बाय।